राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। हरियाणा में दिसंबर की ठंड अब धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। सुबह और शाम के समय हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम कुछ हद तक राहत देता हुआ जरूर नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार चंडीगढ़ मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश का मौसम फिलहाल सामान्य के आसपास बना हुआ है और तापमान में बहुत बड़े बदलाव नहीं देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 19 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके चलते 19 से 21 दिसंबर के बीच आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है। 21 दिसंबर के बाद धुंध के कारण रात के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे कि ठंड और बढ़ेगी। वहीं प्रदूषण का भी प्रकोप लगातार जारी है। आज भी कई जिलों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली NCR समेत अब हरियाणा के तमाम जिले इस वक्त डबल अटैक से गुजर रहे हैं। डबल अटैक हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ठंड और प्रदूषण दोनों की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। एक तरफ AQI लगातार हाई पर है, 400-500 के पार पहुंच जा रहा है, तो दूसरी तरफ ठंड का यह प्रचंड रूप इस वक्त लोगों को सता रहा है। लोग मुश्किल में लगातार पड़े हुए हैं कि आखिरकार इस डबल अटैक से बचा कैसे जाए। ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज ये अपील भी कर रहा है लोगों से कि आप घरों से बाहर निकलिए तो बहुत सावधानी से निकलिए और साथ ही साथ गर्म कपड़े पहनकर निकलिए। पॉल्यूशन से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए मास्क जरूर लगाइए और एक्सप्रेसवे पर और सड़क पर अगर वाहन चला रहे हैं तो धीमी रफ्तार रखिए, तेज रफ्तार मत रखिए, क्योंकि देखिए धुंध का प्रहर लगातार चल रहा है। विजिबिलिटी लगातार 10 से 50 मीटर, कभी 0 पर पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में हादसे के भी खतरे बने रहते हैं। तो ऐसे में बचाव ही उपाय है इस डबल अटैक से बचने के लिए। कुल मिलाकर के प्रशासन की तरफ से भी अपनी तरफ से तैयारियां हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। अलाव की व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरों में लोगों के लिए तमाम सुविधाएं हैं और शासन स्तर से लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं हरियाणा के तमाम जिलों में तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे में लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सड़क पर उतर करके रात्रि गश्ती भी कर रहे हैं। और जिलों की क्या स्थिति है इस वक्त, हरियाणा के तमाम जिलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने क्या SOPs बनाई हैं और डबल अटैक से बचाने के लिए लोगों को प्रशासन की तरफ से क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है, ये हम आज जानेंगे। हमारे सहयोगी हरियाणा के प्रत्येक जिले से जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति इस वक्त प्रदूषण के और ठंड के डबल अटैक को लेकर के है, किस तरह से लोग बचाव कर रहे हैं अपने, और क्या इस वक्त ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग दफ्तर जाते हैं उनके लिए इस डबल अटैक से बचने की और ज़रूरत है, क्योंकि सुबह सुबह कार्यालय जाना एक मजबूरी भी है और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपने आप को, अपनी सेहत को खुद से बचा कर रखें। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर आप ठंड से नहीं बचेंगे तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। सोनीपत में 392 AQI दर्ज की गई है। अपने शहर की जरा प्रदूषण AQI मीटर को देखिए। करनाल में 388 AQI दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स करनाल में 388 है। पानीपत में 340 AQI दर्ज की गई है और इसी तरह से आप देखिए 300 के ऊपर ही तमाम शहरों की AQI इस वक्त दर्ज की गई है। फरीदाबाद में 325 है। पंचकूला में 324 AQI दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर के आपके शहर की हवा कितनी प्रदूषित है, यह हम आपको मीटर के माध्यम से दिखा रहे हैं। AQI मीटर यमुनानगर में देखिए 300 के पार है, हिसार में 300। चलिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं और जानेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त हरियाणा के तमाम जिलों की। रोहतास हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गुलशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन, क्या दिल्ली NCR से सटी गुरुग्राम है और गुरुग्राम में इस वक्त प्रदूषण का स्तर हम देख रहे हैं कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं एक साथ प्रदूषण और दूसरी तरफ ये ठंड का प्रचंड रूप डबल अटैक लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से मोडस ऑपरेंडी है, कैसे लोगों को बचाने की कवायद चल रही है प्रशासन द्वारा, क्या निर्देश जारी किए गए हैं, SOPs क्या बनाई गई हैं?
देखिए, सबसे पहले आज गुरुग्राम के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बात करें तो इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद, कल से अगर हम कहेंगे तो कम है, लेकिन खराब श्रेणी में जरूर है, क्योंकि 300 से ऊपर भी जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जाता है खराब श्रेणी में वो होता है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस बढ़ते प्रदूषण से करना पड़ता है। हालांकि आज सर्दी भी पहले से कम है, क्योंकि आप पहले हमने देखा था कि कल देखा, परसों देखा, 2 दिन से हम देख रहे थे कि फोग जो है, साफ तौर से कोहरा नजर आ रहा था और बादल पर पूरी तरह से सफेद चादर जो है वो ढकी हुई थी। लेकिन आज सूरज जो है वो निकल चुका है। सूरज जैसे ही निकलता है तो कोहरे में भी कमी आती है और जो बढ़ते वायु प्रदूषण में भी कमी आती है। तो आज का दिन गुड़गांव वालों के लिए जो पहले की अपेक्षा जो है हम कह सकते हैं कि आज कम है, चाहे वो सर्दी को लेकर हो, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो। हालांकि इसको लेकर नगर निगम की तरफ से जो स्वीपिंग मशीनें हैं या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव को लेकर लगातार काम जरूर चल रहा है। हम ये कहेंगे कि सड़कों से मिट्टी हटाने का काम भी चल रहा है और टैंकरों से पानी के छिड़काव का भी काम चल रहा है। ये भी वजह हो सकती है एक बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन अगर इसे युद्ध स्तर पर किया जाए तो और भी कमी आ सकती है। अभी फिलहाल युद्ध स्तर पर नहीं है, अभी केवल खाना पूर्ति हम कह सकते हैं कि जिन जिन वीवीआईपी इलाकों में जो एमएलए मंत्री रहते हैं वहां पर जरूर स्वीपिंग मशीनों से या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है। और फिलहाल रैन बसेरे एक सबसे बड़ी जरूरत जो आज उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान में सोते हैं। अब उनके लिए गुड़गांव नगर निगम ने 10 रैन बसेरे जरूर बनाए हैं, जिसमें 4 परमानेंट रैन बसेरे हैं जबकि 6 पोटा कैबिन रैन बसेरे हैं। पोटा कैबिन रैन बसेरे वो होते हैं कि जहां भी चौक चौराहों पर ज्यादा भीड़ होती है जो बेसहारा लोगों की, वहां पर एक पोटा कैबिन बना दिए जाते हैं ताकि वो अंदर बैठकर आराम से सो सके। 10 लोगों की व्यवस्था एक पोटा कैबिन में की जाती है। लेकिन गुड़गांव के रैन बसेरे अभी उस हालात में नहीं है जिस हालात में होने चाहिए। लोगों को चाहे कंबल की सुविधा हो, बेड रजाई की सुविधा हो, पीने के पानी की सुविधा हो या खाने पीने की सुविधा हो, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। केवल पोटा कैबिन जो पहले साल तैयार किए गए थे वही अभी तक उसी व्यवस्था में पड़े हुए हैं जिस व्यवस्था में पहले से पड़े हुए थे। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस रैन बसेरे को लेकर एक खबर भी प्रकाशित की थी जिसमें साफ तौर से दिखाया था कि रैन बसेरे की जो हालत है वो किस तरह से है। आखिर वो लोग जो खुले आसमान में सोते हैं अब वो कहाँ सोएंगे, कैसे अपनी इस सर्दी में रात बिताएंगे, क्योंकि आगे और ज्यादा सर्दी होनी है और सर्दी से जो लोग बाहर सोते थे उन्हें खासी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें रैन बसेरे का सहारा मिल जाए। तो ये जरूरत जरूर है प्रशासन को इस समय रैन बसेरे को ठीक करने की, ताकि उन सभी लोगों को वो जगह मिल सके जो खुले आसमान में सोते हैं। हालांकि अब इसको लेकर जो मरीज है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे सर्दी हो रही है, जुकाम लोग हो रहे हैं प्रदूषण से, और लंग्स प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। ये तमाम जो समस्याएं जो है लोगों को आ रही है, इसको लेकर सिविल अस्पताल या सरकारी या प्राइवेट अस्पताल दोनों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकारी अस्पताल का आंकड़ा हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जितने भी ओपीडी हर दिन होती है उसकी डिटेल आती है। पहले 2 से 2,500 ओपीडी होती थी, लेकिन इस समय 4,000 के लगभग ओपीडी हो रही है। यानी 20 से 30% जो मरीज है वो बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा, जिसमें सबसे ज्यादा जो मरीज है वो जनरल ओपीडी जो चलती है, चाहे गले के खराश हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आंखों में जलन हो, बुखार हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो, जुकाम हो, ये तमाम मरीजें जो है इस समय अस्पताल में है। लेकिन 24/7 इस समय ओपीडी भी चल रही है, क्योंकि मरीज ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए 24 घंटे की सुविधा सरकार द्वारा ये मुहैया कराई गई है कि ताकि सभी मरीजों को इस समय पर इलाज मिल सके। जब भी उन्हें अस्पताल जाना पड़े तो उन्हें डॉक्टर जो है वहां पर मिल सके, वो उनका इलाज कर सके। लगातार सर्दी की ठिठुरन तो बढ़नी ही है, प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ना है, लेकिन इसका कोई ठोस उपाय जो है अभी तक नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बढ़ता वायु प्रदूषण जरूर लोगों के लिए
खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह हम पार्कों में जो सैर करते हुए लोगों को देखते थे, अब लोग सैर करते हुए भी नजर नहीं आते हैं। लोग पार्कों से बच रहे हैं क्योंकि सुबह की हवा जहरीली है, क्योंकि एक्यूआई ज्यादा है, तो इससे लोगों को लगता है कि उनके शरीर में बीमारियां हो सकती है, इसलिए वो सैर करने से बच रहे हैं। अगर हम पार्कों की बात करें तो 20 से 30% केवल पार्कों में सैर करने वाले लोग ही बचे हैं, और वो भी 20 से 30% वो लोग हैं जो सैर करने की बजाय अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बैडमिंटन खेल करके बढ़ा रहे हो, चाहे वो रनिंग करके बढ़ा रहे हो, चाहे वो अन्य एक्टिविटीज कर रहे हो। इस तरीके के जो लोग हैं वो पार्कों में नजर आ रहे हैं। आमतौर पर सैर जो लोग करते थे, चाहे वो बुजुर्ग करते थे, चाहे वो महिलाएं करती थी, बच्चे करते थे, वो खासकर अभी इस समय पार्कों में नजर नहीं आ रहे हैं। और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि बच्चे हों, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हों, वो इस समय घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि ये जो डबल अटैक है वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। चाहे वो सर्दी का अटैक हो, चाहे वो बढ़ता वायु प्रदूषण का अटैक हो, ये बच्चों के शरीर में जल्दी फैलेगा, और बुजुर्गों की भी, और खासकर गर्भवती महिलाओं के भी, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें सलाह ये भी दी गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि मास्क का इस्तेमाल जब वो करेंगे तो वो अपने अंदर जो भी शरीर के अंदर कीटाणु जो जाएंगे, जो कण जाएंगे, जो इस समय हवा के कण जहरीले हैं, उससे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की इसलिए जरूरत है कि लोग अपने जो भी सेफ्टी है वो बरते। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 जरूर लागू हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन है, कोयला जलाने पर बैन है, BS3 पेट्रोल गाड़ियों पर बैन है, BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन है, जनरेटर पर बैन है, चाहे इंडस्ट्री में जो जनरेटर है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रहा है, लोग अभी भी कंस्ट्रक्शन साइटों पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर रहे हैं। खुले में डस्ट, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, बजरी हो, प्रेशर हो, रोड़ी हो, ये अभी हम सड़कों पर अभी भी देख रहे हैं। लोग सड़कों पर जो भी उनका काम चल रहा है, चाहे वो घर बनाने का काम चल रहा हो, चाहे वो किसी और काम से अपना निर्माण कार्य कर रहे हो, वो अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। चालान काटने की प्रक्रिया नगर निगम द्वारा की जाती है, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, जनरेटर अभी भी चल रहे हैं, लगातार कूड़ा, इक्का दुक्का जगह हम जरूर देखते हैं कि कूड़ा भी जल रहा है। तो ये बैन लगना बेहद जरूरी है। तो लोगों को जिम्मेदारी खुद समझनी होगी कि यदि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है तो हमें खुद इसमें भागीदारी लेनी होगी, ताकि हम खुद भी बच सके और आम लोगों को भी बचा सके। बिल्कुल, आम लोगों को बचा सके। आपने एक बहुत ठोस बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, महत्वपूर्ण और संवेदनशील बात कही है क्वेश्चन की। कोई ठोस उपाय इस डबल अटैक से बचने के अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन रोहतास का थोड़ा रुक कर लेते हैं। रोहतास, जिंद में क्या स्थिति है? अभी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, धुंध छाई हुई है, क्या टेम्परेचर है? डबल अटैक से बचने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? चाहूंगा प्रदेश भर में जिस तरीके से लगातार ठंड और हवाएं चल रही है, जिस तरीके से बढ़ता प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। जींद जिले की बात करें तो लगातार जो धुंध है वो बढ़ती जा रही है, और जो प्रदूषण की बात करें वो भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ठंड के कारण से लोग घर दब के बैठे हुए बात करें तो प्रशासन की तरफ से ग्रेफ 3 और बढ़ते प्रदूषण पर नियम कायदे लगाए गए हैं। उसके बाद में देखा जा रहा है जींद जिले में सबसे ज्यादा जो मरीजों की संख्या है ओपीडी वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, जिसमें खांसी, जुकाम और जो छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ा। जब बढ़ते प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा जो सांस लेने वाले जो मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी देखने मिलती है। जो मैं सुबह का नजारा दिखाना चाहूंगा, जो खेतों में जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण और जो धुंध ये छाई ये घना जो कोहरा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वही एडवाइजरी जारी करी गई है प्रशासन के द्वारा से जो नियम है कायदे है वो जो गाड़ी चालकों गाड़ी को धीरे से चलाएं। जिस तरीके से जो धुंध और बढ़ता प्रदूषण है वो नजारा साफ में देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया है, ट्रैफिक पुलिस के तरफ से जो नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं, जो व्हीकल चालकों गाड़ी को धीरे से चलाएं, फॉग लाइट चलाएं और जो लाल प्लेट है वो आगे लगाए, गाड़ी को धीरे से चलाएं और सावधानी बरतें। जी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये अलग बात है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा। जैसा कि गुलशन बता रहे थे। गुलशन, आपने कहा कि अभी ठोस कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिख रही है धरातल पर,
और यही वजह है कि लगातार प्रदूषण और ठंड का ये प्रचंड रूप जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठंड तो मान लीजिए गुलशन की ठीक है, एक प्राकृतिक देन है, लेकिन प्रदूषण से बचना और प्रदूषण किसकी देन है, ये बड़ा सवाल है गुलशन। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव के लोगों ने अब इसी माहौल में जीना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि हमने कई लोगों से जब इस बारे में बातचीत की कि बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरह से खतरनाक है, कैसे आप बच रहे हैं, तो लोगों का भी अब ये कहना है कि हमने इसी माहौल में जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार के पास कोई ठोस उपाय है नहीं। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300, 400, 500 पार जो है वो दर्ज किया जाता है। अब ऐसे में लोगों ने क्योंकि लोगों ने जो व्यवस्थाएं अपने लिए करनी थी वो तो लगातार वो कर ही रहे हैं, जो इससे बचने के लिए करते हैं, चाहे वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने आपको जानकारी दी, चाहे वो जिम कसरत के माध्यम से हो, या वो बैडमिंटन के माध्यम से हो, या वो अन्य जो वैकल्पिक उनके साधन है उसके माध्यम से हो। लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि जो लगातार हर साल हम बहस करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है, इसको बहस करने से इसका कोई उपाय नहीं है। इसका कोई वैकल्पिक साधन आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। उसके लिए कोई ऐसा दीर्घकालिक यंत्र आपने पहले ढूंढना पड़ेगा ताकि दिया जाता था क्वेश्चन, प्रदूषण को रोका जा पहले सके। किसानों पर दोष मत दिया जाता था कि किसानों के पराली जलाने की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है कि वायु बढ़ रही है, लेकिन अब तो घटनाएं भी कम हो गई पराली जलाने की पूर्णतः बैन के बाद हम देख रहे हैं। फिर ये प्रदूषण लगातार बढ़ कैसे रहा है? देखिए बिल्कुल, ये साफ तौर से पराली का भी जिक्र जो आपने किया वो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि पराली जलाने का एक मुख्य कारण बताते थे पहले सरकारें, लेकिन अब तो पराली की घटनाएं भी काफी कम हुई है जलने की। तो आखिर फिर इसका समाधान क्या है? अब जब जो मंत्री हैं सरकार में, जब वही ये कह रहे हैं कि गुड़गांव में रहने से उनकी 10 साल की उम्र कम हो गई है, यानी वो मानते हैं कि इस बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उनकी उम्र कम हो गई है। अब उनकी उम्र तो जरूर कम हुई है, लेकिन जो और लोग यहाँ पर रह रहे हैं गुड़गांव में, उनकी भी तो उम्र इसलिए ही कम हो गई है कि जो ये प्रदूषण बढ़ रहा है उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। अब जो मशीनें लगी होती हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि PM 2.5, PM 2.10 की जो मशीनें हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, उसमें साफ तौर से दर्शाया जाता है कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय नजर आ रहा है हर चौक चौराहे पर। गुड़गांव में भी ऐसी 8 से 10 मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन ये खुद मंत्री बयां कर रहे हैं कि जो ये मशीनों पर टेम्परेचर आता है ये केवल बेहद दिखावा है, ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और गुलशन, कितना भी प्रतिरोधक क्षमता आप बढ़ा लीजिए, कितना भी स्टैमिना आप बढ़ा लीजिए, लेकिन अगर वायु गुणवत्ता ही सही नहीं है, वातावरण ही सही नहीं है, प्रदूषित है, तो फिर ये सब धरी की धरी रह जाती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही ही कहा है। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका और रोहतास आपका, दोनों सहयोगियों बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक जो चल रहा है, इससे बचना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। प्रशासन अपना काम कर ही रहा है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत,
जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH जब समस्याओं का लगा हो अंबार,